क्या अमेरिका और इजराइल का मिशन तेहरान पूरी तरह फेल हो चुका है? क्या सिर्फ एक अपाचे हेलीकॉप्टर गिरने के बाद मिडिल ईस्ट महायुद्ध की कगार पर पहुंच गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान ने अमेरिका को ऐसे जाल में फंसा दिया है जहां से निकलना अब नामुमकिन है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश विद अमिताभ चैनल पर। आज है 13 जून 2026 और हमेशा की तरह आज भी हम एनालिसिस करने वाले हैं द हिंदू के सबसे महत्वपूर्ण और गर्मा गर्म एडिटोरियल की। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या देश दुनिया की भू राजनीति यानी कि जियो पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं तो आज का सेशन आपके लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। आज का हमारा बर्निंग टॉपिक, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट। ये जो है आज के इस लेक्चर में जो है हम सिर्फ इस जो एडिटोरियल को पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि इसका जो है लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की एक कदम आगे और दो कदम पीछे वाली रणनीति ने अमेरिका को बैकफुट पर ला खड़ा किया है। साथ ही आपकी परीक्षा के लिहाज से सबसे जरूरी हर एक सेंटेंस के एडवांस ग्रामर पॉइंट्स और वोकैबुलरी को भी बिल्कुल आसान शब्दों में इसी क्लास में घोल कर पी जाएंगे। तो बिना एक भी सेकंड गवाए अपनी पेन और नोटबुक उठा लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। तो पहला, जैसा कि आप देख रहे हैं, स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट का जो मतलब है यहाँ पर, ऐसे तो हिंदी में इसको कह देंगे रणनीतिक गतिरोध। लेकिन यहाँ जो है एक ऐसी स्थिति के बारे में बात हो रही है जहाँ दो विरोधी पक्ष जो हैं एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए हैं और दोनों में से कोई भी ना तो जीत पा रहा है, ना ही पीछे हटने को तैयार है। यहाँ अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस गतिरोध या फंसाव की बात की जा रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सब हेडलाइन में द यूएस शुड लिफ्ट, यूएस को जो है ना वो हटा लेना चाहिए ब्लॉकेट को, बिफोर आस्किंग ईरान टू ओपन द हॉर्मुज स्ट्रेट। यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने से पहले जो है यानी कि ईरान को ये कहने से पहले कि यूएस को, अमेरिका को जो है ये ब्लॉकेट हटा दें। मतलब ये एक सलाह है इस एडिटोरियल का, जिसमें कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो समुद्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सकरा रास्ता है और जहाँ से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है। ठीक है, तो अमेरिका चाहता है कि ईरान इस रास्ते को खोल दे, लेकिन ऐसा कहने से पहले अमेरिका को खुद ईरान पर लगाई गई जो ब्लॉकेड है यानी कि नाकाबंदी को हटाना चाहिए, तभी बात आगे बढ़ सकती है। समझ गए बात को? चलिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, ये जो प्रेसिडेंट हमारे हैं, हमारे मतलब कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प्स, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यानी कि ये पोजीशन बता रहा है, डिसीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये नाउन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसे माई कार, राम्स कार, तो उसी तरह डोनाल्ड ट्रम्प का जो डिसीजन है टू बैक ऑफ, पीछे हटने का, फ्रॉम स्ट्राइकिंग ईरान, ईरान पर हमले करने से पीछे हटने का, जस्ट आवर्स आफ्टर थ्रेटनिंग टू सीज द कंट्रीज खार्ग आइलैंड। यानी कि खार्ग आइलैंड इस मतलब ईरान का जो खार्ग आइलैंड है उसको कब्जा करने को लेकर जो है इसने थ्रेट किया था। उसके कुछ ही घंटों के बाद जो है इसने क्या किया है, अपना जो एक डिसीजन लिया कि वो बैक ऑफ करेंगे, मतलब पीछे हट जाएंगे ईरान पर हमले करने से। ये अंडरस्कोर करता है, ये रेखांकित करता है डिलेमा, यानी कि उस दुविधा को जो वो मतलब फेस कर रहा है इन डीलिंग विथ ईरान या तेहरान। ठीक है, यानी कहने का ये मतलब है, ट्रम्प ने तो पहले तो धमकी दी कि वे ईरान के खार्ग जो द्वीप है उस पर कब्जा कर लेंगे, जो कि ईरान के तेल निर्यात का एक बहुत बड़ा केंद्र है। लेकिन इस धमकी के कुछ ही घंटों बाद जो है उन्होंने ईरान पर हमला करने का इरादा बदल दिया और पीछे हट गए, यानी कि बैक ऑफ कर गए। और यहाँ यह कहना चाह रहा है कि ट्रम्प का जो यह बार बार फैसला बदलना दिखाता है कि वे तेहरान के मामले में जो है बुरी तरह उलझ गए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करें। ठीक है, तो ये देखिए मतलब क्या है यहाँ पर कि पहले तो आप ये देखिए, ये जो है नाउन फ्रेज है आपका डोनाल्ड ट्रम्प का डिसीजन। ठीक है, और ये बैक ऑफ जो है आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है जो आपको विशेष ये नाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, एक तरीके से जो है ये एडजेक्टिवल क्लॉज यूज़ हो गया इसका बैक ऑफ, मतलब कि ये क्या कहते हैं आपको, इन्फिनेटिव का, यानी कि ये डिसीजन किस चीज़ का, बैक ऑफ करने का। और फ्रॉम स्ट्राइकिंग ईरान, यानी कि ये प्रिपोजिशनल फ्रेज है आपका, यानी कि फ्रॉम के बाद आईएनजी लगता ही है, तो आप जानते ही ये चीज़ जिरंट लगेगा उसके बाद। ठीक है,
तो ये चीज़ है जस्ट आवर्स आफ्टर। ये देखिए जस्ट आवर्स आफ्टर जो है वो क्या बता रहा है कि क्या कहेंगे आप इसको, ये एक एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है ये, ठीक है, ये घटना के समय को स्पष्ट कर रहा है। और फिर जो है उसके बाद देखिएगा थ्रेटनिंग टू यूज़, आफ्टर के बाद तो आप पता ही है कि ये प्रीपोजिशन है तो ये थ्रेटनिंग हो जाएगा। और फिर ये टू सीज जो है ये इन्फिनेटिव है, तो कंट्रीज़ का खार्ग आइलैंड को ये जो सीज करने के जो थ्रेटनिंग दिया गया था उसके जस्ट कुछ घंटों के बाद ये बताया जा रहा है। और फिर जो है अंडरस्कोर्स जो है ये मतलब क्या कहेंगे, ये यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये अंडरस्कोर जो है ये पूरा जो वाक्य है यहाँ तक उसका जो है ये जो सब्जेक्ट है डिसीजन टू बैक ऑफ फ्रॉम द स्ट्राइकिंग जस्ट आवर कंट्री खार्ग आइलैंड, ये अंडरस्कोर जो है मेन वर्ब है, इस पूरे वाक्य का ये मेन वर्ब है अंडरस्कोर्स, ठीक है, यानी कि रेखांकित करना, ठीक है, या जोड़ देना। तो डिलेमा तो जानते ही हैं, दुविधा। ही फेसेस इन डीलिंग विथ तेहरान, ठीक है, ही फेसेस जो है एक रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है, ये जो बता रहा है यहाँ पर ही फेसेस जो है ना, यहाँ पर विच, यहाँ पर विच या दैट छुपा हुआ है, विच या दैट छिपा हुआ रिलेटिव प्रोनाउन है ये, समझ गए ना। तो डिलेमा जो है वो फेस कर रहा है इन डीलिंग विथ तेहरान, समझ गए आप बात को। चलिए, अगर ऐसा आपको चाहिए कि एक एक लाइन एक एक शब्द को मतलब कि ये करें उसका पोस्टमार्टम करें आप कह सकते हैं, या फिर एक एक शब्द को जो है एनालिसिस करें, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं उसी टाइप का करूं, ठीक है। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि आपके जो कमेंट्स आते नहीं हैं उससे बड़ा निराशा होती है कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। कोशिश हम प्रतिदिन करते हैं कि आपको ये समझ में आए। मिस्टर ट्रंप, अब मिस्टर ट्रंप की बात हो रही है। मिस्टर ट्रंप जो हैं हु लॉन्च द कॉन्फ्लिक्ट, जिसने जो है ये कॉन्फ्लिक्ट लॉन्च किया था अपने सहयोगी बेंजामिन नेतन्याहू ऑफ इजराइल के साथ। कब किया था? 28 फरवरी को। अब वो चाहते हैं, नाउ यहाँ एडवर्ब है, वो चाहते हैं क्या करना? टू एंड इट, इसको जो है ख़त्म करना। किसके जरिए? बातचीत के जरिए, ठीक है। तो ये भी मैं बता दूं कुछ को, यहाँ जो है प्रॉपर नाउन है मिस्टर ट्रंप, और हु लॉन्च द कॉन्फ्लिक्ट जो है ये आपका क्या है? हु लॉन्च द कॉन्फ्लिक्ट जो है ये एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है, जो कि मिस्टर ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है। विथ इज एलाई जो है बेंजामिन नेतन्याहू ऑफ इजराइल, जो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, ये प्रीपोजिशन काम करता है क्योंकि विथ जो है यहाँ प्रीपोजिशन है और ये पूरा उसके साथ आया तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। ऑन February 20, ये भी जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, ठीक है ना। ये ऑन जो है प्रीपोजिशन है और पूरा के पूरा जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो गया, ठीक है ना। अब नाउ वांट्स जो है, नाउ यहाँ पर क्या है? ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है। वांट्स टू तो जानते ही हैं आप क्या है। वांट्स जो है यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। मुख्य वाक्य की जो है ये मतलब मेन सेंटेंस का ये वो क्या है आपका? मिस्टर, यहाँ देखिए मिस्टर ट्रम्प जो है ये वांट्स है, ये मेन वर्ब है। टू एंड इट, इसको जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं थ्रू टॉक्स। फिर जो थ्रू टॉक्स जो है वो क्या है आपका? ये भी आपका प्रीपोजिशन और प्लस नाउन दोनों है, ठीक है। यहाँ पर आईएनजी नहीं लगाएगा क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन या फिर जिरेंट होता है, ये बात आपको तो पता ही है। बट ईरान विच सर्वाइव, लेकिन कहा जा रहा है कि बट जो है यहाँ पर क्या है? ये एक तरीके से कंजंक्शन है जो कि एक कॉन्ट्रास्ट एक बता रहा है कि यहाँ जो है ईरान जो है विच सर्वाइव 40 डेज, जो 40 दिन तक जो है मतलब कि उन पर लगातार बमबारी होती रही, फिर भी वो टिका रहा ऑफ यूएस इजरायली बॉम्बिंग, ठीक है ना। यूएस और इजराइल के द्वारा जो लगातार बम गिराए जा रहे थे 40 दिन, उसको वो झेला, उसको मतलब कि उसको क्या कहेंगे आप मतलब कि इस हमले को जो है वो उसमें वो टिका रहा। एंड मतलब एंड नाउ कंट्रोल्स, और अभी जो है वो कंट्रोल्स करता है, यानी कि नियंत्रण में रखता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि सबसे बड़ा अभी मुख्य बिंदु वही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। एपियर्स, ये मेन वर्ब है, एपियर्स अनविलिंग, ये जो है ना अब वो क्या कर रहा है? अनविलिंग है, यानी कि इच्छा नहीं है उसकी कि उसे मतलब ट्रम्प को, ठीक है, टू हैंड हिम, वो सौंपे अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री, मतलब कि उसको जो है कूटनीतिक जीत देने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो पहला जो है कंजंक्शन आप समझ गए हैं, ये जो है कॉन्ट्रास्ट के रूप में ईरान जो है ये आपका मुख्य सब्जेक्ट है इसका। यहाँ पर विच सर्वाइव जो है ये रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है, ये रिलेटिव क्लॉज है जो कि एडिशनल मतलब कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके बारे में, बॉम्बिंग के मतलब कि ईरान के बारे में, ठीक है। विच सर्वाइव 40 डेज ऑफ यूएस इजरायली बॉम्बिंग एंड नाउ, और जो है वो कंट्रोल्स करता है, नाउ कंट्रोल्स द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है।
अब जो है वो कंट्रोल करता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, ठीक है। एपियर्स, एपियर्स जो है आपको पता है कि ये मतलब कि ईरान के साथ जो जुड़ा हुआ है, ये मतलब कि इसका मतलब तो जानते ही हैं, प्रतीत होना या दिखाई देना। ये मुख्य सब्जेक्ट का मुख्य क्रिया है, आप कह सकते हैं वर्ब है, ठीक है। अनविलिंग टू हैंड हिम डिप्लोमेटिक विक्ट्री, अनविलिंग जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है, जो ईरान की मानसिक स्थिति को बता रहा है। और हैंड हिम का मतलब वो क्या कि वो किसी के सौंपना एक तरीके से। टू हैंड जो है यहाँ पर आपको यहाँ हाथ नहीं है, यहाँ सौंपने के सेंस में है, और ये इन्फिनिटिव है, ठीक है। हिम तो ट्रम्प के लिए आया है। डिप्लोमेटिक विक्ट्री जो है नाउन फ्रेज प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। अब देखिए कॉट बिटवीन, ये फंस गया है, ये एक पिसा हुआ है बिटवीन अनकंट्रोलेबल इसराइल, ये जो जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, जिसका बॉम्बिंग जो है ये फिर जो है ये आपका रिलेटिव क्लॉज है, जिसने जो है बॉम्बिंग किया है किस पर, लेबनान पर। ये थ्रेटन्स द फ्रिजाइल यूएस ईरान सीज फायर, ये जो ना थ्रेटन करता है, ये जो नाजुक एक कमज़ोर यूएस ईरान सीज फायर को, एन इम्बॉल्डेंट, और जो है एक मजबूत जो अब वो इम्बॉल्डेंट हो गया है एक ईरान, दैट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली डिफाइंड, जो और भी ज़्यादा जो है ये डिफाइंड हो गया है और इंटरसिजेंट हो गया है, जिद्दी हो गया है। तो कहने का ये मतलब है कि ट्रंप की जो मजबूरी मतलब कि इसमें ये है कि ट्रंप दो पार्टों में पीस रहे हैं, दो पार्टों में। एक तरफ इजराइल जो उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका है, अनकंट्रोलेबल है, और लेबनान पर बमबारी कर रहा है, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच के जो नाजुक युद्ध विराम है वो कभी भी टूट सकता है। दूसरी तरफ ईरान है जो इस युद्ध के बाद ज़्यादा निडर और क्या हो गया है, मजबूत हो गया, इम्बॉल्डेंट हो गया, ठीक है। दैट हैज़ बिकम अन इंक्रीजिंगली डिफाइंड एंड इंट्रांसिजेंट, जो अब क्या हो गया है, अब बहुत ही ज़्यादा वो इंटरसिजेंट हो गया है और डिफाइंड हो गया है। यानी कि इंटरसिजेंट मतलब जिद्दी, और डिफाइंड के मतलब अवज्ञा करने वाला, यानी कि चुनौती देने वाला बन चुका है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो है फंसे ट्रंप ने जो है फिर से अपना पुराना घिसा पीटा तरीका अपनाया है, ठीक है ना। मिस्टर ट्रंप जो है रिवर्टेड टू हिज फैमिलियर प्लेबुक, अपना फिर से पुराना घिसा पीटा जो है रवैया या मतलब कि तरीका अपनाया है, यानी मिलिट्री प्रेशर को यूज़ करना, इस्तेमाल करना टू ऑल्टर तेहरान निगोशिएटिंग पोजीशन, यानी कि सैन्य दबाव बनाना ताकि ईरान जो है डर जाए और बातचीत में अपनी शर्तों को थोड़ा ढीला करे या उसको ऑल्टर करे, मतलब चेंज करे, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, यह जो कॉट बिटवीन जो है ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, समझ गए ना, ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर क्या है कि ये पूरे जो वाक्य है ना उसका सब्जेक्ट है मिस्टर ट्रंप, ठीक है। मिस्टर ट्रंप ही ना कॉट है, मतलब वही ना फंसे हुए हैं, यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। ये कॉट बिटवीन अनकंट्रोलेबल इसराइल, ये पूरा का पूरा यहाँ तक पूरा पास्ट पार्टिसिपल आपका फ्रेज है। और यहाँ बताया जा रहा है कि उसके बीच का मतलब वो भी देख लीजिए आप, बिटवीन अनकंट्रोलेबल, ऐसा इसराइल जो कि जिसको नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं क्या कहते हैं ट्रंप, और उनके बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जिनका जो बॉम्बिंग जो है लेबनान पर जो है वो थ्रेटन करता है, हुज बॉम्बिंग ऑफ लेबनान, ये पूरा आपका क्या कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन है जो यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एनन और दो है यहाँ बिटवीन है ना, तो बिटवीन के लिए यहाँ एंड आ गया है, ठीक है। एनन इम्बॉल्ड इन ईरान, और वो जो ईरान जो कि अब बहुत ही मजबूत हो चुका है, बड़ा डिफाइंड हो चुका है, दैट इज बिकम ये भी दैट जो है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली डिफाइंड एंड इंट्रांसिजेंट। और ये जो है ना मेन सब्जेक्ट हो गया मिस्टर ट्रंप, और मिस्टर ट्रंप ही कॉट है, मतलब कि ये दोनों के बीच में फंसे हुए हैं। रिवर्टेड टू अपने मतलब कि रिवर्ट मतलब फिर से वापस आना अपने फैमिलियर प्लेबुक में। फैमिलियर प्लेबुक तो अभी बताया ही नहीं, जो घिसा पीटा जो एक तरीका है उनका, उस पर उसको फिर से इसने अपनाया है। और ये घिसा पीटा जो तरीका है वो क्या है, मिलिट्री प्रेशर का इस्तेमाल करना ताकि तेहरान का जो निगोशिएटिंग पोजीशन है उसको चेंज कर सके, ताकि तेहरान जो है यानी कि ईरान जो है वो अपने शर्तों को थोड़ा ढीला करे। अब आगे बढ़ते हैं ऑन वेंसडे, ठीक है। वेंसडे में क्या हुआ, बुधवार को क्या हुआ कि ही ऑर्डर्ड स्ट्राइक्स ऑन तेहरान, ठीक है। उसने जो है हम ऑर्डर दिए, आदेश दिए किसका, स्ट्राइक्स का, हमले का तेहरान ईरान पर। आफ्टर कंफर्मिंग, इस बात की पुष्टि करने के बाद दैट यूएस अपाचे हेलीकॉप्टर जो है कि एक जो यूएस अपाचे हेलीकॉप्टर जो है उसको मार गिराया गया है ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज,
ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, ठीक है। तो ऑन वेंसडे जो है वो आपका क्या है, यहाँ पर जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ टाइम है, सप्ताह के दिनों के नाम के पहले ऑन का प्रयोग होता है, ऐसा आप जानते ही हैं, ठीक है। ही जो है वो आपका क्या हो गया, मेन सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसने जो ऑर्डर जो है ये आपका पास्ट में जो हो गया, स्ट्राइक्स ऑन ईरान आफ्टर कन्फर्मिंग, आफ्टर कन्फर्मिंग जो है वो क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज है एक तरीके, मतलब आफ्टर जो है आपको जानते हैं प्रीपोजिशन है, उसके बाद जिरंट जो है वो आईएनजी में लग गया। दैट यूएस अपाचे हेलीकॉप्टर, ये जो आप देखें दैट यूएस अपाचे हेलीकॉप्टर जो है, यहाँ दैट जो है यहाँ कंजंक्शन है जो यह स्पष्ट करता है कि क्या कंफर्म किया गया था, ठीक है। और इस क्लॉज का जो सब्जेक्ट है यूएस अपाचे हेलीकॉप्टर है, मतलब कि आपको पता ही है कंफर्मिंग दैट यूएस अपाचे हेलीकॉप्टर हैड बीन शॉट डाउन, ठीक है ना, ओवर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। ये एक क्लॉज है जिसका जो है आपका वर्ब है हैड बीन शॉट, और ये जो है हैड बीन शॉट डाउन जो है ये एक पेसिव मतलब कि क्या कहेंगे, पेसिव फॉर्म में है ये, ठीक है, पेसिव वॉइस के रूप में है, ठीक है, क्योंकि हेलीकॉप्टर खुद गिरा नहीं है, उसे गिराया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान रिटेलिएटेड, कह रहा है कि ईरान भी जो है ना चुप नहीं रहा, वो भी मतलब कि क्या कहते हैं उसको, बदला लिया इसका। कैसे बदला लिया, बाय स्ट्राइकिंग यूएस बेसिस, यानी कि यूएस के जो ठिकाने हैं कहाँ पर, कुवैत में, बहरीन में और जॉर्डन में, वहाँ पर हमले करके जो है इसका मतलब रिटेलिएशन उसने किया, यानी कि रिटेलिएट किया। रिटेलिएट यहाँ वर्ब है, और आप ये भी समझ लिए ईरान जो है यहाँ प्रॉपर नाउन है, और रिटेलिएटेड जो है ये तो जानते ही हैं मेन वर्ब हो गया आपका। बाय स्ट्राइकिंग जो है यहाँ पर फिर से जो है वही प्रीपोजिशन और जिरंट की बात कर रहा है, और जो यूएस बेसिस है, यानी कि कह सकते हैं आप स्ट्राइकिंग यूएस बेसिस, तो स्ट्राइकिंग जो है वर्ब के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि जिरंट जो होता है वो नाउन प्लस वर्ब होता है, तो वर्ब का जो है आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यूएस बेसिस है, और ये हो गया, आप समझ गए आप इसको। आफ्टर 2 नाइट्स ऑफ टीट फोर टैट, टीट फोर टैट का मतलब जो होता है जैसे को तैसा, यानी तुमने हमें मारा तो हमने भी तुम्हें मारा। तो ये जो 2 रात जो है टीट फोर टैट का जो स्ट्राइक्स तो है, यानी कि 2 रात तक दोनों तरफ से लगातार एक दूसरे पर जो हमले होते रहे, उसके बाद मिस्टर ट्रम्प जो है उसने क्या किया, बैक ऑफ कर गया, यानी कि पीछे हट गए थर्सडे को, क्लेमिंग, ये दावा करते हुए कि प्रोग्रेस जो है, बातचीत जो है वो मतलब कि प्रगति पर है, ठीक है। ये इनका जो है ना पहले भी ये इन्होंने ये काम किया हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओवर द पास्ट 2 मंथ्स, कहा जा रहा है कि पिछले 2 महीनों में ये जो ठीक है क्या है, ही हैज़ क्लेम्ड, उसने जो है दावा किया था, डजन ऑफ टाइम्स, कई बार, मतलब दर्जनों बार, दैट डील विथ ईरान वाज विद इन रीच, कि डील जो है ईरान के साथ वो होने ही वाला है, या मतलब कि बहुत करीब है। तो ये मतलब कि उन्होंने दावा किया था। तो ओवर द पास्ट 2 मंथ्स जो है वो क्या बता रहा है, ये जो है एक प्रीपोजिशन फ्रेज ऑफ टाइम ड्यूरेशन बता रहा है, ठीक है ना। यहाँ ओवर का प्रयोग जो है एक निश्चित समयावधि के दौरान के अर्थ में हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ही तो जानते ही हैं, वो जो है आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, ही हैज़ क्लेम्ड, ही हैज़ क्लेम्ड का मतलब तो पता ही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो उसने जो है ये किया है, दावा किया था, और डजन ऑफ टाइम्स जो है वो नाउन फ्रेज है जो कि एडवर्बियल फ्रीक्वेंसी को बताता है, ये बताता है कि क्रिया कितनी बार हुई, दर्जनों बार हुई है, ठीक है ना। तो और जो उसके बाद क्या है कि दैट डील विथ ईरान वाज विद इन रीच, और ये जो है ना दैट एक कंजंक्शन है जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ रहा है, यानी कि ये क्या है, अ डील विथ ईरान वाज विद इन रीच, ये कि डील होने ही वाला था या उसके करीब था। आगे बढ़ते हैं। इन द वॉर्स एस्केलेशन, अब वॉर एस्केलेशन साइकिल में क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है इसका, वॉर एस्केलेशन साइकिल जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी तनाव या लड़ाई का जो धीरे धीरे और भड़कते जो जाना है, भड़कते जो जाता है उसको एस्केलेशन साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इस युद्ध के जो भड़कने के चक्र में ट्रम्प की नीति जो है, यानी कि ट्रम्प जो है टेक्स 1 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप्स बैक। तो ये जो मिस्टर ट्रम्प जो है ना इस भड़कते हुए या क्या कहते हैं आप इसको, ये वार के भड़कने के चक्र में जो है ट्रम्प की नीति जो है वो एक कदम आगे बढ़ाना और 2 कदम पीछे खींचने की बात हो रही है, यानी कि वे कोई ठोस या स्थिर फैसला नहीं ले पा रहे हैं, कुल मिलाकर नुकसान में ही जा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे पैराग्राफ में आइए। व्हेन मिस्टर ट्रम्प्स डिस्पेस्ड, जब मिस्टर ट्रम्प ने डिस्पेच किया था हिज आर्मडा, आर्मडा का जो मतलब होता है युद्धपोत या समुद्री जहाज का एक बहुत बड़ा बेड़ा, ठीक है ना।
तो जब इसने डिस्पैच किया था आमडा को ईरान के तट पर फरवरी में, तो वो चाहते थे कि ईरान को क्या कहते हैं, झुकाने के लिए, समर्पण करने के लिए थ्रू मिलिट्री प्रेशर। यानी कि जब ट्रंप जो है फरवरी में अपने घातक जहाज़ों के बेड़े को ईरान के समुद्र तटों की तरफ भेजा, तो उनका असली मकसद ये था कि वे भारी सैन्य ताकत दिखाकर ईरान को डरा देंगे और उसे घुटने टेकने को या आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देंगे। तो ये बात कही जा रही है। द यूएस एंड इजराइल, अब कहा जा रहा है कि यूएस और इजराइल जो है हैड एन एम्बिशियस लिस्ट। एक यूएस और इजराइल के पास ना एक एम्बिशियस लिस्ट है। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, यानी कि बहुत ही उम्मीदों वाली, यानी जिसको पूरा नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। दैट एन एम्बिशियस लिस्ट ऑफ डिमांड्स, कई सारे डिमांड्स थे इनके पास, जिसमें शामिल था डिसमेंटलिंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी कि ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट करना, डिग्रेडिंग इट्स मिसाइल कैपेबिलिटीज़, ठीक है। ये सारे जो है ना, आप देख रही हैं यहाँ पर जो है आपका डिसमेंटलिंग जो है आपका क्या है, ये जिरंड है यहाँ पर, डिग्रेडिंग भी है और एंडिंग भी है। ये तीनों जो है आपका क्या है, ये क्या कहेंगे उसको, जिरंड है, ठीक है। तो डिसमेंटलिंग ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, फिर जो है ईरान मिसाइल कैपेबिलिटीज़ जो है ईरान का, यानी कि जो मिसाइल शक्तियों को उसको कमज़ोर करना, डिग्रेड करना, और तीसरा जो है वो क्या है, एंडिंग इट्स सपोर्ट फॉर नॉन स्टेट मिलिशियाज। और ये जो नॉन स्टेट मिलिशिया जैसे लेबनान वगैरह हो गए ना, उनको जो है ईरान के द्वारा जो दिए जा रहे पैसा और हथियार को के रूप में जो सपोर्ट दिया जा रहा है, उसको ख़त्म करना, ठीक है। ये तीन जो है उसके मतलब कि एम्बिशियस लिस्ट था, और वो ख़त्म ये करना चाहते थे। व्हेन द यूएस एंड इजराइल लॉन्च द वॉर, जब यूएस और इजराइल ने मतलब कि इस युद्ध की शुरुआत की, ठीक है, दे वांटेड, वो चाहते थे रेजिम चेंज। वो क्या चाहते थे कि वहाँ पर जो है वहाँ की सरकार को बदल देना, इन तेहरान, ठीक है। यानी कि वहाँ पर सरकार को बदल कर जो है क्या अपने पसंद की नई सरकार बनाने का उनका इरादा था ऐसा। मोर देन 3 months लेटर, कहा जा रहा है कि 3 महीने से ज़्यादा हो गए ना अब, तो मोर देन 3 months लेटर द वॉर विच फेल टू अचीव एनी ऑफ इट्स डिक्लेयर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ये जो वॉर, ये जो युद्ध हुआ था, जो फेल हो गया, यानी कि विफल हो गया, किसी भी घोषित जो ऑब्जेक्टिव्स था, जो उनका जो लक्ष्य था, उसको हासिल करने में ये विफल हो गया, यानी कि ये पूरी तरह से फेल रहा, ठीक है। हैज़ हार्डन ईरान पोजीशन, इसने क्या किया, ईरान के पोजीशन को जो है, यानी कि ईरान इससे डरा नहीं बल्कि उसका रुख और ज़्यादा कड़ा हो गया। अब वो जो है अपनी शर्तों पर और ज़्यादा मजबूती से अड़ गया है, ठीक है। इफ़ ईरान वॉज विलिंग, कह रहा है कि अगर ईरान जो है इच्छुक था टू मेक कॉन्सेशन, यानी कि कुछ रियायत बरतने के लिए या छूट देने के लिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, ठीक है, फरवरी 27 को, यानी कि युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले, इट नाउ, लेकिन ये जो है ईरान, मतलब इट मतलब ईरान अब जो है यह इंसिस्ट करता है, यानी कि जोर डालता है या जोर दे के कहता है कि कोई भी जो डिस्कशन है न्यूक्लियर फाइल पर, यानी कि न्यूक्लियर मुद्दे पर, कैन टेक प्लेस, वो हो सकता है तब जब जो है यूएस इजराइल हॉस्टिलिटीज़ जो है वो बंद हो जाए, यानी कि यूएस और इजराइल के जो क्या कहेंगे आप उसको, जो हॉस्टिलिटीज़ है, यानी कि जो दुश्मनी है, वो पूरी तरह बंद हो जाए, एंड द ब्लॉकेड इज़ लिफ्टेड, और जो ब्लॉकेड है वो पूरी तरह से हटाया जाए, तभी वो बात करेगा इस पर। समझ गए? अभी इसको भी समझ लीजिए। इफ़ ईरान, इफ़ तो जानते ही हैं कि एक कंजंक्शन के रूप में यहाँ पर जो है शर्त वाला वाक्य है, और ईरान जो है क्लॉज का जो सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये समझ गए। टू मेक कंसेशन जो है यहाँ पर आपका इन्फिनिटिव नाउन है, ठीक है ना, टू मेक कंसेशन, ठीक है। ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, ऑन इट्स मतलब प्रीपोजिशन, मतलब कि कंसेशन किस पर, ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। ऑन फरवरी 27, यानी कि निश्चित तारीख के लिए ऑन ही लगाते हैं। इट, ये जो है इट नाउ इंसिस्ट, अब जो है ये क्या बोल रहा है, इट जो है यहाँ पर ये मुख्य क्लॉज का सब्जेक्ट है जो ईरान के लिए आया है, आपको बता ही दिए थे। इंसिस्ट, ये इंसिस्ट को रहा है, मतलब कि ये नाउ जो है यहाँ पर एडवर्ब है, और इंसिस्ट जो है यहाँ पर वर्ब है, और इंसिस्ट का मतलब जोर देना या अड़ जाना कह सकते हैं। दैट एनी डिस्कशन, या दैट जो है वो फिर से जो है एक कंजंक्शन के रूप में है, जो कि नाउन क्लोज को लेकर आ रहा है। दैट एनी डिस्कशन ऑन द न्यूक्लियर फाइल कैन टेक प्लेस, वो हो सकता है ओनली आफ्टर
ओनली आफ्टर जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक समय सीमा पर विशेष जोर देने के लिए किया गया है, ठीक है। ओनली आफ्टर द यूएस इजराइल हॉस्टिलिटी सीज, तभी जब यूएस इजरायली जो दुश्मनी है वो बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए, मतलब बंद हो जाए और ब्लॉकेट जो है वो उठा लिया जाए, ठीक है। द वॉर हैज़ फंडामेंटली ऑल्टर्ड, ये जो वार जो है ना ये फंडामेंटली क्या किया है, ऑल्टर द स्ट्रेटेजिक रियलिटी ऑफ द रीजन, ठीक है। यानी कि इस युद्ध ने जो है इस पूरे क्षेत्र यानी मिडिल ईस्ट के समीकरण को बुनियादी रूप से बदल कर रख दिया है। पहले जो ताकत का संतुलन जो है अमेरिका के पक्ष में था, अब वो पूरी तरह बदल चुका है और एक नई रणनीतिक सच्चाई सामने आ चुकी है। यस, ईरान हैज़ एब्जॉर्ब्ड, ये सही है कि ईरान ने जो है वो झेला है, एब्जॉर्ब किया है सिग्निफिकेंट मिलिट्री एंड इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है। ये सच है कि ईरान को इस युद्ध में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, उनका सैन्य नुकसान भी हुआ है, आर्थिक नुकसान भी हुआ है जिसे उसने झेला है, एब्जॉर्ब किया है, बट इट हैज़ इमर्ज्ड स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्गर। लेकिन इसके बदले में उसे जो है एक बहुत बड़ा जो है रणनीतिक फ़ायदा भी मिला है। कैसे? बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ द हॉर्मुज स्ट्रेट, यानी कि वो जो है हॉर्मुज कंट्रोल यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर जो है उस मतलब कि अपना नियंत्रण लेकर एंड इफेक्टिवली ट्रैपिंग द यूएस, और प्रभावी रूप से जो है यूएस को ट्रैप करके इन ए कॉस्टली स्टेलमेट, यानी कि इसके बदले में क्या हो, रणनीतिक फ़ायदा मिला है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करके उसने अमेरिका को एक ऐसे जाल या गतिरोध में फंसा दिया है, ट्रैप कर लिया है, जो अमेरिका के लिए बहुत महंगा और थका देने वाला साबित हो रहा है। इसलिए ईरान खुद अब जो है मजबूत स्थिति में खुद को देख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रादर देन चेजिंग अ डिल्यूजनल ईरानियन सरेंडर, मतलब इसके बजाय कि आप जो है डिल्यूजनल ईरानियन सरेंडर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है ना एडिटोरियल ये सलाह दे रहा है कि अमेरिका को ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि ईरान कभी उसके सामने पूरी तरह से घुटने टेक देगा या आत्मसमर्पण कर देगा। ऐसी उम्मीद करना सिर्फ एक भ्रम या पागलपन है, ठीक है ना। डिल्यूजनल ईरानियन जो सरेंडर है उसको चेज करने के बजाय अमेरिका को जो है, वाशिंगटन को जो है शुड अडॉप्ट अ फेज्ड, उसको जो है अपनाना चाहिए एक फेज्ड चरणबद्ध तरीके से रियलिस्टिक मतलब समझ रहे हैं ना, एक रियलिस्टिक मतलब क्या कहेंगे, मतलब कि ज़मीनी हकीकत से मेल खाता हुआ एक डिप्लोमेटिक अप्रोच अपनाना चाहिए, यानी कूटनीतिक रास्ता अपनाना चाहिए, ठीक है। जिस द प्रायोरिटी, अब कह रहा है कि जो प्रायोरिटी है यानी कि जो प्राथमिकता है, ठीक है, यानी कि सबसे पहला और ज़रूरी काम जो है वो क्या होना चाहिए, ये बता रहा है कि प्रायोरिटी शुड बी, वो होना चाहिए टू इन्फोर्स एंड एक्सटेंड द सीज़फायर, यानी कि ये सीज़फायर को लागू करना और इसको बढ़ाना होना चाहिए इन गुड फेथ, नेक नियति में, ठीक है ना, इन अच्छे इरादे से या नेक नियति से इसको लागू किया जाए और समय सीमा को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। एंड लिफ्ट द ब्लॉकेट, और नाकेबंदी को उठाया जाए, किसके बदले में, इन एक्सचेंज फॉर ईरान रीओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी अमेरिका जो है ईरान के ऊपर से नाकाबंदी हटाए और इसके बदले में जो है ईरान दुनिया के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोल दे, ठीक है, ये होना चाहिए। वंस स्टेबिलिटी, कह रहा है कि एक बार जो है शांति और स्थिरता कायम हो जाती है, वंस स्टेबिलिटी इज रिस्टोर्ड, ठीक है ना, एक बार मतलब कि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता वापस आ जाएगी, ठीक है, बोथ साइड्स कैन रिटर्न टू सब्सटैंटिव टॉक्स, दोनों जो साइड है यानी कि दोनों जो पक्ष हैं वो क्या होगा, वो मतलब कि दोबारा बैठकर जो है एक मुख्य मुद्दों पर गंभीर और वास्तविक बातचीत शुरू कर सकते हैं, सब्सटैंटिव टॉक्स कर सकते हैं, और किस पर, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, और क्या कर सकते हैं, वर्क टुवर्ड्स ए ड्यूरेबल एंड टू द कॉन्फ्लिक्ट, और क्या कर सकते हैं, और दोनों मिलकर जो है एक ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिससे ये पूरा झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए यानी अस्थायी रूप से खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है इस एडिटोरियल में, लेकिन एडिटोरियल तो हमने कर दिया जल्दबाजी में, लेकिन हमने ये हम भूल गए कि वर्ड्स डालना भूल गए, लेकिन वर्ड्स के बाद जो है मैं आपको इसका एंडिंग दूंगा। पहले वर्ड्स देख लें। स्टेलमेट का जो मतलब होता है गतिरोध, डेडलॉक,
इम्पास या फिर स्टैंड स्टिल, एंड हो जाएगा प्रोग्रेस, एडवांस या फिर रिजोल्यूशन। अंडर स्कोर्स का जो मतलब होता है वो आपका रेखांकित करना या जोड़ देना, एम्फेसाइज, हाईलाइट या अंडरलाइन। इसका एंड हो जाएगा इग्नोर, डाउन प्ले या ओवरलुक। डिलेमा मतलब दुविधा, असमंजस, प्रिडिकामेंट या फिर क्वांडरी या कैच 22। एंड हो जाएगा सर्टेनिटी, रिजोल्यूशन या सॉल्यूशन। इम्बॉल्डेंट का मतलब उत्साहित होना या निडर बनाना, इसका साइन हो जाएगा इनकरेज, हार्टेंड या फिर इम्पावर्ड। एंड हो जाएगा डिस्करेज्ड, इंटिमिडेटेड या फिर डॉन्टेड। डिफाइंड का मतलब अवज्ञाकारी या विद्रोही या चुनौती देने वाला, रिवेलियस, इंट्रैक्टेबल या बोल्ड। एंड हो जाएगा आपका ऑबिडियंट, सबमिसिव या कंप्लायंट। इंट्रांसिजेंट का मतलब कट्टर, अड़ियल या हटी, स्टबबॉर्न, अनयील्डिंग या ऑब्ड्यूरेट। एंड हो जाएगा फ्लेक्सिबल, कंप्लायंट या फिर कोऑपरेटिव। एस्केलेशन का मतलब होता है तनाव का बढ़ना या तीव्रता में वृद्धि, इंटेंसिफिकेशन, सर्ज या एम्पलीफिकेशन। इसका एंड हो जाएगा डी एस्केलेशन, डिक्रीज या फिर रिडक्शन। आर्मडा का मतलब युद्धपोतों का बेड़ा, फ्लीट, फ्लोटिला या फिर स्क्वाड्रन। एंड हो जाएगा इंडिविजुअल शिप, ठीक है। सबमिशन जो होता है वो आत्मसमर्पण या अधीनता कर सकते हैं, सरेंडर, यील्डिंग या फिर कॉम्प्लायंस। एंड हो जाएगा रेसिस्टेंस, डिफाइंस या फिर रिवेलियन। डिसमेंटलिंग का मतलब ध्वस्त करना, टुकड़े टुकड़े कर देना, डिमोलिशिंग, डिकंस्ट्रक्टिंग या फिर डिसअसेंबलिंग। एंड हो जाएगा असेंबलिंग, बिल्डिंग या फिर कॉन्स्ट्रक्टिंग। डिग्रेडिंग का जो मतलब होता है वो कमज़ोर करना, क्षमता घटाना, वीकनिंग, डिमिनिशिंग या फिर रिड्यूसिंग, एनहांस। इसका एंड हो जाएगा इन्हांसिंग, स्ट्रेंथनिंग या फिर इंप्रूविंग। मिलिशिया मतलब गैर आधिकारिक लड़ाके या मिलिशिया यानी कि जो सरकारी सेना का हिस्सा ना हो, पैरामिलिट्री या इंसर्जेंट्स या फिर गुरिल्लाज। और इसका एंड हो जाएगा रेगुलर आर्मी या ऑफिशियल मिलिट्री, ठीक है। सीज का मतलब समाप्त होना या रुकना, स्टॉप, टर्मिनेट, हॉल्ट। एंड हो जाएगा कंटिन्यू, बिगिन या स्टार्ट। एब्जॉर्ब का मतलब झेलना या सोख लेना या भारी नुकसान के मार को बर्दाश्त कर लेना, इंड्योर्ड, सफर्ड या फिर बॉर्न। एंड हो जाएगा रिजेक्टेड, अवॉइडेड या इवेडेड। डिल्यूजन का मतलब काल्पनिक, भ्रामक जो होता है, अनरियलिस्टिक, इल्यूजरी या फैंटेसी वेस्ट। एंड हो जाएगा रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल या फिर रैशनल। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, अस्थाई, लॉन्ग लास्टिंग, इंड्यूरिंग या फिर परसिस्टेंट। एंड हो जाएगा फ्रेजाइल, टेम्पररी या शॉर्ट लिव्ड। इडियम फ्रेजेस देखिए, बैक ऑफ का मतलब पीछे, कदम पीछे खींच लेना। आफ्टर फेसिंग स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द पब्लिक, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैक ऑफ फ्रॉम द न्यू टैक्स पॉलिसी। समझ गए। कॉट बिटवीन मतलब किसी चीज़ के बीच में फंस जाना, ठीक है ना। तो द मैनेजर वॉज कॉट बिटवीन द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स एंड द स्ट्रिक्ट बजट ऑफ द कंपनी, दोनों के बीच वो फंसा हुआ था। प्लेबुक का जो मतलब होता है पुरानी घिसी पिटी रणनीति या जाना पचा पैंतरा, ठीक है ना। द कंपनी यूज्ड हिज फैमिलियर मार्केटिंग प्लेबुक टू लॉन्च द न्यू स्मार्टफोन, ठीक है। विद इन रीच मतलब पहुंच के भीतर या बिल्कुल करीब होना। इफ़ यू स्टडी कंसिस्टेंटली फॉर 6 मंथ, यदि आप लगातार 6 मंथ करेंगे तो सिलेक्शन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विल बी वेल विद इन रीच, ठीक है, आपके बिल्कुल करीब होगा, आपकी पहुंच में होगा। 1 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप्स बैक, यानी कि एक कदम आगे बढ़ाना और 2 कदम पीछे होना, यानी थोड़ी सी तरक्की करना लेकिन उसकी फिर किसी बड़ी मुसीबत के कारण पहले से भी बदतर स्थिति में पहुंच जाना। तो आई फिक्स द इंजन yesterday बट टुडे द ब्रेक्स फेल्ड, इट फील्स लाइक टेकिंग 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप्स बैक, ठीक है। तो आज के इस डिटेल से हमें यह समझ आता है कि जियोपॉलिटिकल में या जियोपॉलिटिक्स में कभी भी कोई भी जीत अस्थायी नहीं होती। अमेरिका जैसी महाशक्ति भी अगर बिना सोचे समझे कदम बढ़ाएगी तो वह ईरान जैसे देश के सामने रणनीतिक गतिरोध में फंस सकती है। अब बारी है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द सीखा, इंट्रांसिजेंट। आप सभी को कमेंट सेक्शन में इस शब्द का हिंदी अर्थ और इससे बना एक सेंटेंस लिखकर बताना है। मैं खुद आपके कमेंट्स को चेक करूंगा और बेस्ट कमेंट्स को हार्ट दूंगा, ठीक है। अगर आज के इस लेक्चर से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, आपकी वोकेबुलरी और ग्रामर में थोड़ा भी सुधार हुआ हो और इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कल सुबह का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस आपसे मिस ना हो। कल सुबह ठीक इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।